और ये जो बंगला जो खाली हुआ है, ये जो उनके दस्तक, ये मर्यादाओं के कारण तो हुई है। उन्होंने मर्यादाओं को तोड़ा है, मर्यादाओं को लांघा है। मेरी आयु में बड़े हैं, मैं बड़ा भाई भी अभय जी को कह सकता हूँ, लेकिन जो उनका अब की बार जो व्यवहार मैं देख रहा हूँ, वैसे तो शुरू से ही ऐसे ही है, लेकिन बिल्कुल वो भी मर्यादाओं को लांघ चुके हैं। राहुल गांधी जी को अभी हाल में ही बंगला छोड़ना पड़ा, तो राहुल गांधी ने तुलना, जो कांग्रेसी हैं उन्होंने उनकी तुलना राम से की है कि राम वनवास के लिए 14 साल थे, तो कई साल राहुल गांधी उस बंगले में रहे और आखिरकार उनको बंगला छोड़ना पड़ा। तुलना राम से की गई है। देखिए, राम हमारे आराध्य देव हैं। हमारे कण कण में, रोम रोम में भगवान श्री राम का वास होता है। और भगवान श्री राम को केवल राम नहीं कहा जाता, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने हर क्षण पर, हर मोड़ पर मर्यादाओं को उन्होंने रखा है, बिना मर्यादा से कभी कुछ नहीं कहा। माँ कैकेयी के द्वारा जब वनवास दे दिया था, तब भी जब लक्ष्मण उतावले हुए, माता कैकेयी को कुछ कहने लगे, तो भी भगवान श्री राम ने टोका, ये माँ है और इस मर्यादाओं को मत लांघो। और आप तुलना करते हो, कांग्रेसी हमारे भाई, हमारे मित्र तुलना कर रहे हैं भगवान श्री राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम से। पुरुषोत्तम जो पुरुषों के अंदर उत्तम है, मर्यादाओं से जो बंधे रहे, तो उनका तो उससे मुकाबला, उनकी तो तुलना हो ही नहीं सकती। और ये जो बंगला जो खाली हुआ है, ये जो उनके दस्तक, ये मर्यादाओं के कारण तो हुई है। उन्होंने मर्यादाओं को तोड़ा है, मर्यादाओं को लांघा है, तो मर्यादाओं को दरकिनार किया है। तो इसलिए वो मर्यादाओं को ये विपरीत कह रहे हैं, आप इसको विपरीत समझ लेना। यानी कि कहाँ तो मर्यादाओं को तोड़ करके उनकी सदस्यता गई है, और आगे बंगला भी उस सजा के कारण खाली करना पड़ा है। वो तो एक कानूनी पहलू है। और ये जो मतलब जो फैसला आया है, ये कोई पार्लियामेंट्री फैसला नहीं है किसी के, ये माननीय न्यायालय का फैसला है। और जो एक स्वतंत्र एक संस्था हमारे देश की लोकतंत्र की है, तो वो भगवान श्री राम से तुलना किसी कीमत पे हो नहीं सकती। भगवान श्री राम ने तो हर पग पर मर्यादाओं को साथ लेकर के उन्होंने जीवन जिया है। एक सामान्य पुरुष रह करके उन्होंने, जो भगवान विष्णु का हम लोग अवतार मानते हैं, तो इसलिए उनका मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम का यानी कि पुरुषों के अंदर भी उत्तम, तो इसलिए उनकी तुलना तो हो ही नहीं सकती। मेरी आयु में बड़े हैं, मैं बड़ा भाई भी अभय जी को कह सकता हूँ, लेकिन जो उनका अब की बार जो व्यवहार मैं देख रहा हूँ, वैसे तो शुरू से ही ऐसे ही है, लेकिन बिल्कुल वो भी मर्यादाओं को लांघ चुके हैं। आप, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा हरियाणा कह रहा है, मतलब उसको नेम भी किया। और ये मैं कह सकता हूँ पूरा देश ने देखा, प्रदेश ने देखा है। और उनका व्यवहार ऐसे जैसे बौखला जाता है ना व्यक्ति। अब एक विधायक है अकेले, वो मुझे लगता है इस देश का कोई ज्योतिष आचार्य ये बोल दे 46 विधायक इन्हें लोग आ जाएंगे, मुझे बताओ, मैं इसको नमन करके आऊँगा कि भी इंडियन नेशनल लोक दल के 46 विधायक जाएंगे। कह रहे हैं बीजेपी जेजेपी को हराने के लिए किसी से गठबंधन कर सकते हैं। अब ये उसको देखना है, वो अकेला व्यक्ति है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो ये कह सकता हूँ, सभी मर्यादाओं को ताक पे रख करके वो बोलते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ। कांग्रेस का एक सीधा सीधा बीजेपी पे आरोप, जिस दिन पूरा देश शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस मना रहा था 23 तारीख को, उस दिन कोर्ट फैसला सुनाती है राहुल गांधी को, और उस दिन सीधा सीधा आरोप की भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। नहीं, देखिए, बताइए, अब कोर्ट तो एक स्वतंत्र जो है ना, उनका आरोप तो ऐसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, 1-1:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधा का सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। देख, आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं ना। अब तो पता क्या, अब कपिल सिब्बल को देखो, वो चुप है, जो पुराने दिग्गज हैं। अब कांग्रेस बिखरी पड़ी है, और उनका ये भी आरोप कि 2024 के चुनाव के चक्कर में सारा प्रोपेगेंडा बीजेपी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये पब्लिक तो सब जानती है ना, पब्लिक जानती है। अब वो जो है ना, अभी मैं एक दिन ओवैसी जी की मैं स्पीच सुन रहा था कि अभी आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है ना म्यूज़ियम में मिलेगी, और ये फिर देखेंगे मेरे नाना ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे, मेरे पापा ऐसे थे। कांग्रेस म्यूज़ियम में मिलेगी, जैसे अपने यहाँ ये विकास पार्टी म्यूज़ियम में चलेगी, और ये इंडियन नेशनल लोक दल भी इसमें म्यूज़ियम में चली जाएगी, ठीक है ना, आने वाले दिनों में। और इसलिए यहाँ कोई
उनका व्यवहार ठीक नहीं है। और कांग्रेस तो बिल्कुल बुखला चुकी है। और देखिए इतना सीनियर नेता गुलाम नबी आज़ाद, उसने कहा जिस हिसाब से कांग्रेस चल रही है और आने वाले 50 साल तक भी इनका कभी राज नहीं आएगा, ये मैंने नहीं कहा, ये गुलाम नबी आज़ाद ने कहा।